क्यों 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर का रेट पहुंच चुका है 1 लाख से प्लस? क्या अब भी 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर में इन्वेस्टमेंट है फायदे का सौदा? क्या अब भी हम इन छोटे साइज के प्लॉट में एप्रिसिएशन कमा सकते हैं? तो आइए चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। तो प्लीज जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो लोग यहाँ पर छोटे प्लॉट सर्च कर रहे हैं या फिर जो भी यमुना से जुड़े हैं, तो उनको 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर जो भी छोटे साइज हमारे, उनका रेट पता ही होगा कि 1 लाख प्लस तक पहुंच चुका है। तो आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे कि क्यों पहुंच चुका है, क्या अब भी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, क्या अब भी हमें इससे फायदा मिल सकता है। इन्हीं विषय पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि छोटे प्लॉट ये अचानक मार्केट में कैसे आ गए। अब से 1 से 2 साल पीछे का टाइम पीरियड में लूं तो 2 साल पहले जो मिनिमम प्लॉट मिलता था वो हमें 120 मीटर का मिलता था, 120 मीटर, 122 मीटर, और वो भी सेक्टर 22D में, जिसे हर कोई पसंद नहीं करता था। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, एक बार मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, फिर आपको इजीली समझने में आसानी होगी। तो पहले जो हमारे पास 2 से 3 साल पहले, आपको पता ही होगा कि मार्केट जो स्टार्ट हुई है वो 3-4 साल पहले से स्टार्ट हुई है, कोरोना के बाद से। तो तब से अगर हम बात करें तो हमारे पास सेल परचेस में 3 सेक्टर्स में प्लॉट थे, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D। सेक्टर 22D में छोटे साइज के प्लॉट थे हमारे 120 मीटर, 162 मीटर। सेक्टर 18 में एक साइज था हमारा 300 मीटर, 26 पॉकेट से, जो कि सेम साइज के पॉकेट थे। सेक्टर 20 मिनिमम साइज था आपका 300 स्क्वायर मीटर और मैक्सिमम साइज था आपका 4000 स्क्वायर मीटर। 300, 500, 1000, 2000, 4000। 300 मीटर के 9 पॉकेट, 500 मीटर के 5 पॉकेट, 1000 स्क्वायर मीटर के 3 पॉकेट और 2000 और 4000 का एक पॉकेट। फिर ऐसा क्यों हुआ कि अथॉरिटी को छोटे प्लॉट लाने पड़े? कि होता ऐसा था कि लोग आते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा से 2 चीजें होती रही हैं। जैसे आज की डेट में अगर हमारा 300 मीटर का मैं प्लॉट की बात करूं तो 2 करोड़ के अप्रोक्स मिलता है। तो एक 1.5 करोड़ और 1.25 करोड़ वाली कम्युनिटी हमेशा चलती है, उससे हाफ में। जब 300 मीटर के प्लॉट 1 करोड़ थे, 1.25 करोड़ थे, तब 50 लाख 60 लाख वाली थी। जब 40 लाख 50 लाख थे, जब 20-25 लाख वाली थी। यानी कि जब प्लॉट का रेट 300 मीटर तक पहुंच जाता है तो उससे आधे का या उससे थोड़ा आधे से ज्यादा का जो कस्टमर मार्केट में वो हमेशा रहता है। तो पहले जो था, अगर मार्केट 1.25 करोड़ है तो उनका बजट 50 लाख 60 लाख है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सेक्टर 22D। और जब वो सेक्टर 22D को विजिट करने जाते थे तो उन्हें वो लोकेशन पसंद नहीं आती थी। क्योंकि एक तो उसका जेपी का जो आपका यमुना विहार है उसमें से रास्ता होते हुए जाता है, फिर वो जो लोकेशन वो 3-4 गांव से घिरी हुई है। तो लोगों को सेक्टर 22D पसंद नहीं आता था, जिस कारण वो यमुना से आउट हो जाते थे या फिर वो ग्रेटर नोएडा मूव करते थे। तो अथॉरिटी ने बहुत शानदार लिया कि उसने छोटे प्लॉट्स निकाले, और छोटे प्लॉट्स उसने सेक्टर 18 में निकाले। उसने 3 पॉकेट बनाए जिसमें छोटे प्लॉट दिए। पॉकेट 8 जिसमें 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर और कुछ प्लॉट 300 मीटर के दिए। पॉकेट 7D जिसमें 60 मीटर, 120 मीटर, कुछ प्लॉट 300 मीटर के। 7E जिसमें कि आपका 162 मीटर का साइज है। इसके अलावा सेक्टर 17 में भी एक अलॉटमेंट आई थी 2018-2019 में, जिसकी रजिस्ट्री अभी पिछले 6 महीने से ओपन हुई है। तो सेक्टर 17 में 3 पॉकेट है, पॉकेट ए, पॉकेट बी, पॉकेट सी। पॉकेट ए आपका 200 स्क्वायर मीटर का है, पॉकेट बी आपका 162 स्क्वायर मीटर का है, पॉकेट सी आपका 120 मीटर का है। आपको बता दूं कि सेक्टर 17 में सिर्फ पॉकेट सी की ही रजिस्ट्री ओपन है अभी। तो आपको सेल परचेज जो देखने को मिलेगी वो सिर्फ पॉकेट सी में मिलेगी, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं सेक्टर 17C, जिसमें कि 120 मीटर का साइज अवेलेबल है। ठीक है, बात करेंगे कि क्यों रेट अचानक इतने ऊपर पहुंच गया और क्या ये रेट की स्थिरता अभी रहेगी नहीं रहेगी। तो आपको पता होगा कि सेक्टर 18 में 300 स्क्वायर मीटर का मिनिमम साइज था, जो कि अब 3 पॉकेट और आ गए। तब हुआ ये कि जैसे ही इनॉग्रेशन हुआ था और फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर इसका ट्रायल वगैरह का
हाँ न्यूज फैलाई, तो लोग यहाँ पर आए कि भाई हम भी यमुना में देखते हैं कि क्या चल रहा है, कि वहां पर क्या साइज है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या है। तो एक एक तो बड़ा बजट हो गया आपका 1.25 करोड़ 2.5 करोड़ वाला, एक आपका छोटे बजट वाले हो गए। तो उन्होंने छोटे प्लॉट की तरफ मूव किया। देखो सबका ध्यान केंद्रित है यमुना की तरफ, हर कोई यमुना में अपना प्लॉट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो बड़े प्लॉट में हो, छोटे प्लॉट में हो, 7% प्लॉट में हो, वो आबादी लैंड में हो, वो एग्रीकल्चर लैंड में हो, यानी जिसे जैसा मौका मिल रहा है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहता है। तो जो छोटे दर्जे के प्लॉट थे उनके लिए जो कस्टमर आया तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई और सप्लाई थी इनके पास कम। अगर मैं 300 मीटर की बात करूं, 300 मीटर सेक्टर 18 में 14,000 प्लॉट है और सेक्टर 20 में आपके 3 से 4,000 300 मीटर है, 2-3 हजार आपके 500 हैं, 1,000 ऐसे हैं। तो सेक्टर 20 में टोटल 7,000 प्लॉट है। अब सेक्टर 18 की बात मैं लेके चलता हूँ। सेक्टर 18 में 300 मीटर 14,000 प्लॉट है और 60 मीटर मुश्किल से मुश्किल आपके 1,000 या 1,500 प्लॉट होंगे और उन 1,000-1,500 में से 100 या 200 प्लॉट की अभी रजिस्ट्री हुई है। 120 मीटर आपके टोटल से 2 से 3,000 प्लॉट होंगे, उनमें रजिस्ट्री आपकी कुल वही 100-200 प्लॉट की हुई है। तो यानी कि आपके पास सप्लाई थी तो कम और डिमांड आ गई आपके पास ज्यादा, तो इसलिए रेट आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ। 60 मीटर का रेट यहाँ स्टार्ट ही 40-45 लाख से हुआ था, यानी कि इन्हें प्लॉट मिले थे 9 लाख रुपए में, इन्होंने डिमांड जो रखी वो 40 लाख से डिमांड रखी और 40 लाख से डिमांड करते करते आज प्लॉट का रेट 70 और 75 लाख तक पहुंच चुका है। मीटर का जो रेट है वो आपका स्टार्ट हुआ है 80 लाख से। 90 मीटर के प्लॉट तो अभी मार्केट में जो आए हैं 1 से 2 महीने पहले ही आए हैं। 120 मीटर सेक्टर 87 में आया है 1 से 2 महीने पहले। पॉकेट 70 में आया है अब से 8 से 10 महीने पहले। और सेक्टर 22D में तो मैंने आपको बताया कि उसमें पहले से ही ऑप्शन 120 मीटर 162 मीटर के अवेलेबल थे। 120 मीटर का एक लोकेशन बहुत अच्छी है, इस वजह से भी रेट आपका हाई है। जो आपका 130 मीटर रोड है जो कि सेक्टर 18 का पेरिफेरल करती है, वो आपकी रोड आती है नोएडा वेस्ट से। नोएडा वेस्ट 1 मूर्ति 4 मूर्ति और फिर ऐसे घूमती हुई ईस्टर्न पेरिफेरल करे, तो वो 130 मीटर रोड में कनेक्ट करेगी। तो उसकी लोकेशन बहुत जबरदस्त है। वहाँ 3-4 पॉकेट है, 3-4 पॉकेट है। एक पॉकेट 7C है, एक पॉकेट 7D है, एक पॉकेट 7E है। 7C 300 स्क्वायर मीटर की है, 7D मैंने आपको बताया छोटे प्लॉट है, 7E आपके 120 मीटर के छोटे प्लॉट है। तो एक तो लोकेशन का बहुत अच्छा होना, फिर डिमांड ज्यादा होना, सप्लाई कम होनी। अब भी अगर हम 7E या 7D की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें अथॉरिटी का काम होता हुआ देखने को मिलेगा कि वहां पर रोड वगैरह बन रही है, ये सब चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेट आखिर इतना ही क्यों बढ़ गया। देखो जो छोटे साइज के प्लॉट है ना, वो निर्भर करते हैं जो लोग यहाँ पर अपनी 9 to 5 जॉब करते हैं या जिनका ग्रेटर नोएडा में जॉब है, या फिर करते हैं कि भाई अपने एक छोटा प्लॉट हो उसमें बना के इजीली रह सकें। अब ग्रेटर नोएडा से लोग यमुना में इसलिए कर रहे हैं कि यमुना में एक तो आपका आकर्षण है ये आपका एयरपोर्ट, दूसरा की फिल्म सिटी है, फिर स्पोर्ट सिटी पास है, थोड़ी सी 2 से 4 चीज ये जो आ गई है, इसलिए लोगों का यमुना की तरफ ध्यान ज्यादा है। और फिर एक चीज ये निकल के आती है कि जो आपका सेक्टर 28 सेक्टर 29 सेक्टर 32 जो कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, तो उसमें 300 मीटर की भी इंडस्ट्री है। 300 मीटर 450 मीटर 600 मीटर 1,000 1,500 2,000 4,000, यानी कि ये भी इंडस्ट्री वहां पर अवेलेबल है। तो जो लोग यहाँ पर आउट ऑफ रीजन के हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर के या फिर दिल्ली एनसीआर से बाहर, कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई यमुना में जो नया आपका इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वहां पर एक हम 300-500 मीटर इंडस्ट्री ले लेते हैं और वहां रहने लायक एक सुटेबल जगह है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि यमुना में 60% ओपन एरिया है और 40% आपका प्लॉट यानी कि रेजिडेंशियल एरिया है। तो इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा प्लान कर रहे हैं, ज्यादा लोग इधर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ओपन एरिया बहुत मिल रहा है, उन्हें पॉकेट में पार्क ज्यादा मिल रहे हैं, उन्हें अच्छी खुली हुई रोड मिल रही है, उन्हें रोड के दोनों तरफ हरियाली मिल रही है। एक इस तरफ ये भी एक मेन कारण है यमुना में मूव ऑन करने का। तो वो क्या है कि उन्होंने प्लॉट निकलता है उनका इंडस्ट्री में कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, एक हम अपना 90 मीटर 120 मीटर रहने के लिए यही प्लॉट ले लेते हैं नियर बाय इंडस्ट्री के, यमुना की जो इंडस्ट्री है उससे नियर बाय। एक ये भी वजह है आपके छोटे साइज के प्लॉट के बढ़ने की कि लोगों ने इंडस्ट्री में प्लॉट लिया है और यही इंडस्ट्री लगाकर
वो इन फ्यूचर 2 से 3 साल या 4 से 5 साल बाद यहीं रहने का प्लान कर रहे हैं। एक दूसरा कारण ये भी है कि देखो, वो पहली चीज मैंने बता दिया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये तो रहती है। 300 मीटर में भी पहले यही हुआ था कि डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, इसलिए रेट बढ़ता बढ़ता 2 करोड़ तक पहुंच गया। 2 करोड़ से अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिमांड अब इसकी ज्यादा नहीं आ रही है। और रेट कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिमांड बिल्कुल भी इसकी घट नहीं रही है। बीच में अगर रेट स्टेबल करना होता है, देखो अगर रेट स्टेबल है यानी कि मार्केट में सेल परचेस है, लेकिन वो उस गति से नहीं हो रही है कि वो उसका रेट को अप कर सके। अब रेट नीचे क्यों नहीं कर रहा? कि सेल परचेस इतनी भी मंद नहीं हुई है कि उसका जो प्लॉट का रेट है वो नीचे चला जाए। यानी कि नॉर्मल महीने में आपके प्लॉट आ रहे हैं, प्लॉट जा रहे हैं, एक बूम देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए मार्केट को स्टेबल कहते हैं। और एक मार्केट का स्टेबल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट स्टेबल हो गई है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि मार्केट स्टेबल हो जाए। जब मार्केट एक साथ ऊपर बढ़ती है तो 101% बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मार्केट नीचे जरूर आएगी। क्योंकि देखो, इस बारे में वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है और इस वाले टॉपिक को वीडियो में अगली बनाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक को वापस आते हैं कि छोटे प्लॉट का साइज क्यों है। देखो, मैंने 2 मेन कारण आपको बता दिए। एक तो ये कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। दूसरी कि वो लोग जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे और यहीं पे इन फ्यूचर प्लान करेंगे। तीसरे वो लोग जिनका आसपास में यानी कि ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में जिनकी जॉब है, अच्छी जॉब है, और वो कि भाई इन फ्यूचर यार वहां तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो चुका है नोएडा में, तो हम यमुना में इजीली यमुना एक्सप्रेसवे से हम अपना कर लेंगे, तो अपना प्लॉट ले लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या अब भी ये फायदे का सौदा है? बिल्कुल, ये अब भी फायदे का सौदा है। अगर आप अब भी ये सोच रहे हो कि यार रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1 लाख प्लस का रेट हो गया, 60 मीटर 70 लाख का हो गया, 90 मीटर 90 लाख, 95 लाख 1 करोड़ का हो गया, 120 मीटर 120 का हो गया, अब क्या ही रेट बढ़ेंगे? नहीं, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। रेट यहाँ पर अभी भी बढ़ेगा। ये जो 60 मीटर का रेट है, ये आपको 1 लाख का रेट हो गया, यानी कि अब आपको ये प्लॉट मिलता है 70-75 लाख में, ये आपको 1 करोड़ में भी मिलेगा अब से 1 से 2 साल बाद में, क्योंकि छोटे साइज के प्लॉट लिमिटेड है। मैक्सिमम जो कस्टमर्स आते हैं यमुना में, उनका बजट कम होता है। बजट कम यहाँ के हिसाब से, वैसे 60-70 लाख 80 लाख 90 लाख एक काफी हाई अमाउंट है, एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बजट भाई, क्योंकि 300-500 जब यहाँ पर 2.5 करोड़ 3 करोड़ में चीजें मिलेंगी, तो 1 करोड़ तो उनके हिसाब से तो कम बजट ही है ना। तो कम बजट है 1 करोड़, तो 1 करोड़ में उन्हें चीज जो मिलेगी वो छोटी ही मिलेगी, 60 मीटर या फिर 90 मीटर। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि छोटे प्लॉट इजीली सेल होते हैं, इजीली परचेज होते हैं। छोटे प्लॉट्स में क्या होता है कि यहाँ पर 80 से 90% जो कस्टमर्स हैं उनका लेस देन 1 CR का बजट है, और वो 1 CR के बजट में इसलिए जो 60 मीटर की जो आपका रेट है वो 40 लाख से उठकर 70 लाख तक इसीलिए आया है कि इसमें सेल परचेज बहुत ज्यादा हुई है। अगर 60 मीटर का प्लॉट आज ही डेट में मार्केट में आता है तो 1 हफ्ता नहीं रुकता, वो 1 हफ्ते में वो प्लॉट सेल हो जाता है। 90 मीटर का जो प्लॉट आते हैं वो मार्केट में 1 या 2 ही प्लॉट अभी अवेलेबल है। 120 मीटर के 4 से 5 ऑप्शन हैं, 2-3 सेक्टर 17C में है और एक ऑप्शन अवेलेबल पॉकेट 70 में। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो देरी ना करें, क्योंकि 2 महीने बाद अप्रैल तो ऑलमोस्ट खत्म होली, यानी 10 दिन बचे हैं, और फिर मई जून, और जून के स्टार्टिंग में आपको पता है कि मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और उस टाइम पर आचार संहिता जो लगी हुई है पूरे उसमें वो खत्म हो जाएगी। आचार संहिता भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है सेल परचेज में, और आचार संहिता के टाइम पर सेल परचेज इतनी होती नहीं है, और जैसे ही आचार संहिता आपकी खत्म होगी तो सेल परचेज आपकी ये नॉर्मली अब जो इक्का दुक्का ही प्लॉट सेल हो रहे हैं सिर्फ, जब आपका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम पर देखो, अगर हम आज की डेट में देखें तो मार्केट स्टेबल है, और अब से 2 महीने बाद जैसे सेल परचेज स्टार्ट होगी तो मार्केट में चीज इजीली अवेलेबल नहीं होगी। जो छोटे साइज के प्लॉट अभी हैं, जैसे कि आप सैटरडे में आए, आपने कोई प्लॉट विजिट किया, आपको पसंद आया, तो आप इजीली उसमें 2 या 3 दिन या 4 दिन का टाइम ले सकते हो। हमसे कह सकते हो कि भाई सर हमें ये वाला प्लॉट पसंद है, हमें 2 से 3 दिन के लिए प्लॉट को रोक लीजिए, हम मन बना रहे हैं। लेकिन जब मार्केट स्टार्ट हो जाएगी तो छोटे प्लॉट पे हम ये नहीं कह पाएंगे कि आप सैटरडे आए
हो सकता है कि वो सैटरडे की शाम या संडे की मॉर्निंग में ही सेल हो गया, क्योंकि चलती मार्केट में ना चीजें बहुत जल्दी निकल जाती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज हमें पसंद आती है वही चीज सबसे पहले सोल्ड होती है, क्योंकि अच्छी चीज को 10 जने खरीदने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देरी ना करें, 2 से 4 दिनों में। अगर आप विजिट करना चाहते हैं छोटे प्लॉट्स की तो हम आपको विजिट करा देंगे। अगर आप वो वाला एरिया पूरा देखना चाहते हैं, पॉकेट 8, 7D, 7E, सेक्टर 17C, वो पूरा एरिया हम आपको विजिट करा देंगे। आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं और हम आपको पूरा 18, 20 और सेक्टर 17 की पूरी लोकेशन विजिट करा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो देर न करिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो अगली वीडियो मेरी नई टॉपिक के साथ होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।